जय श्री राधा कृष्ण। सबसे पहले चैत्र नवरात्र और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम के बर्थडे पे सबके मंगल की कामना करती हूँ। भगवान राम हम सबको सुख शांति समृद्धि दे। श्री राम अपने महल में आ गए हैं, अब श्री कृष्ण भी जल्दी आएंगे। अब आज इस वीडियो में आपको चैत्र शुक्ल पक्ष में आने वाले व्रत उत्सव आदि के विषय में बताती हूँ। दुर्गा अष्टमी और रामनवमी कब मनाएंगे, चैत्र शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, 8 अप्रैल को या 9 अप्रैल को, प्रदोष व्रत कब का है, चैत्र पूर्णिमा कब मनाएं और वैशाख स्नान कब से कब तक होगा। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए हमें एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में बांके बिहारी लाल की जय लिखकर श्री बांके बिहारी जी महाराज के दरबार में अपनी हाजिरी लगा दो। अब चर्चा शुरू करते हैं। 5 अप्रैल दिन शनिवार को चैत्र अष्टमी पर दुर्गा अष्टमी व्रत होगा। कन्या पूजन भी इसी दिन किया जाएगा। इस दिन अशोका अष्टमी भी मनाई जाएगी। इस दिन अशोक वृक्ष के पूजन का विधान बताया गया है। अशोका अष्टमी व्रत का वर्णन हमें गरुड़ पुराण में भगवान ब्रह्मा जी ने बताया है। इससे इसका महत्व बहुत अधिक जाना जाता है। अगर आप व्रत ना भी कर पाए तो कम से कम इस दिन अशोक वृक्ष की पूजा जरूर करें। 6 अप्रैल दिन रविवार को रामनवमी और तारा जयंती है। रामनवमी हम सबको पता है श्री राम का प्राकट्य दिवस यानी श्री राम का बर्थडे है। श्री राम की पूजा जरूर करना। पूजा कैसे करें इस विषय पर डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। साथ ही रामायण मन का 108 का वीडियो भी चैनल पर है, जरूर सुने। 6 अप्रैल दिन रविवार को तारा जयंती भी है। माँ तारा को 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। इस देवी की साधना को अघोरी साधना भी कहा गया है। इस दिन दुर्गा नवमी यानी माँ दुर्गा के अंतिम स्वरूप का पूजन होता है। साथ ही नवमी कन्या पूजन भी किया जाता है। चैत्र मास जिसे विष्णु मास भी कहते हैं, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। हिंदू नववर्ष में चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के बाद ये पहली एकादशी है। कामदा एकादशी का उपवास करने से सभी तरह के संचित पापों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म में किसी ब्राह्मण की हत्या करना सबसे भयानक पाप बताया गया है, पर यह माना गया है कि ब्राह्मण की हत्या जैसा महापाप भी कामदा एकादशी का व्रत करने मात्र से मिट जाता है। इसी से आप समझ लो कि ये एकादशी कितनी ज्यादा पुण्य देने वाली है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये एकादशी मार्च अप्रैल के महीने में आती है और इस साल 2025 में ये एकादशी 8 अप्रैल दिन मंगलवार की है। अब सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। देखो, पांचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 अप्रैल की शाम को 8 बजे शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 8 अप्रैल को रात को 9:12 पे होगा। 25 घंटे से ऊपर समय की एकादशी तिथि है, जिसमें 8 अप्रैल दिन मंगलवार को सूर्योदय में बहुत शुभ संयोगों के साथ एकादशी व्रत पूजन किया जाएगा। सभी संप्रदायों और धार्मिक स्थलों पर एक मत से कामदा एकादशी व्रत 8 अप्रैल दिन मंगलवार को ही किया जाएगा। 8 अप्रैल को प्रातः काल से लेकर सुबह 10 बजे तक पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। कामदा एकादशी पर सर्वसिद्ध योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही अश्लेषा नक्षत्र का भी संयोग है। इन योगों में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। सर्वसिद्ध योग सुबह 6:06 AM से 7:55 AM के बीच का है। रवि योग सुबह 6:06 AM से 7:55 AM के बीच का है। अब शुभ मुहूर्त समय की बात करूं तो 8 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त 3:04 AM से 5:20 AM के बीच होगा। प्रातः संध्या का समय 8 अप्रैल को 4:57 AM से 6:06 AM के बीच होगा।
अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो 8 अप्रैल को 11:57 AM से 12:47 PM के बीच का होगा। विजय मुहूर्त की बात करूं तो 8 अप्रैल को 2:28 PM से 3:18 PM तक का समय होगा। गोधूली मुहूर्त की बात करूं तो 8 अप्रैल को 6:37 PM से 7 PM के बीच का समय होगा। स्याह संध्या की बात करूं तो 8 अप्रैल को 6:39 PM से 7:47 PM तक का समय है और अमृत काल 8 अप्रैल को 6:13 AM से 7:55 AM के बीच का है। निश्चित मुहूर्त 8 अप्रैल को 11:49 PM से 12:45 AM के बीच का है, जो 9 अप्रैल की सुबह का समय आ जाएगा इंग्लिश कैलेंडर। अब आपको पारण समय बताती हूँ। कामदा एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का जो सबसे शुभ समय है वो द्वादशी तिथि पर होता है। ऐसे में 9 अप्रैल दिन बुधवार के दिन कामदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण करने से पहले मतलब व्रत खोलने से पहले का शुभ मुहूर्त हमें जरूर देखना चाहिए और 9 अप्रैल को सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से शुरू होगा और 8:34 तक रहेगा। इस समय अवधि में एकादशी व्रत का पारण करना बहुत ही शुभ फलकारी होगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 10:55 PM है। शुक्ल एकादशी को कृष्ण भगवान का दलोत्सव अर्थात कृष्ण पत्नी रुक्मणी जी का पूजन दिवस होता है। साथ ही द्वादशी को दमनक्रोपण द्वादशी उत्सव भी मनाया जाता है। ये हम 9 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को मनाएंगे। इस उत्सव में क्या होता है, कैसे करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट पूजा विधि वाली वीडियो में डिटेल में मिल जाएगी। अच्छा, भूल ना जाऊं इसलिए जानकारी के लिए पहले ही बता देती हूँ। श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में कामदा एकादशी से फूल बंगला उत्सव शुरू हो जाता है। एक और चीज, 9 अप्रैल से ही तुलसी शालग्राम जल दान उत्सव का आरंभ होगा। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि उत्सव होता क्या है, तो इस उत्सव की पूरी जानकारी भी अपनी अगली पूजा विधि वाली वीडियो में दूंगी। 10 अप्रैल 2025 दिन बृहस्पतिवार को गुरु प्रदोष व्रत का पालन होगा। प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त समय 6:44 PM से 8:59 PM के बीच का समय है। ये समय अवधि 2 घंटे 15 मिनट की है। अनंत त्रयोदशी भगवान शिव, देवी पार्वती, देवी रति और भगवान कामदेव को समर्पित है। अनंत भगवान कामदेव जी का ही एक अन्य नाम है। साल 2025 में अनंत त्रयोदशी पर्व 10 अप्रैल का रहेगा। प्यार में सफलता पाने के लिए प्रेमी वर्ग इस दिन व्रत करके भगवान कामदेव से अपने प्यार की प्रार्थना करते हैं। 10 अप्रैल को ही महावीर जयंती भी है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार महावीर जी का जन्म चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन हुआ था। जैन संप्रदाय के लिए महावीर जयंती बहुत ही खास मानी जाती है। अब चैत्र पूर्णिमा की चर्चा करते हैं। चैत्र पूर्णिमा व्रत 12 अप्रैल दिन शनिवार को करेंगे। पूर्णिमा तिथि स्टार्ट होगी 12 अप्रैल को सुबह 3:21 AM पे और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 13 अप्रैल को सुबह 5:51 AM पे। 12 अप्रैल को सूर्योदय में शुभ संयोगों के साथ चैत्र पूर्णिमा मनाई जाएगी। जो लोग पूर्णिमा व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देके करते हैं वो भी 12 अप्रैल को ही व्रत करेंगे। याद रखना, सत्यनारायण पूजा व्रत 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को ही मनाई जाएगी। चैत्र पूर्णिमा पर ही हनुमान जयंती यानी हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसी दिन से वैशाख स्नान भी शुरू किया जाता है। वैसे वायु पुराण आदि के अनुसार कार्तिक की 14 के दिन हनुमान जयंती अधिक प्रचलित है। चैत्र मास की पूर्णिमा को चैते पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाख स्नान चैत्र पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक किया जाता है। इसी से इस साल वैशाख स्नान 12 अप्रैल दिन शनिवार से 12 मई 2025 दिन सोमवार तक किया जाएगा। इस बार आपको वैशाख महत्तम और वैशाख की कहानियां भी सुनाऊंगी। बहुत ही फलकारी महीना है। इसमें किए गए स्नान दान पूजा का बहुत अधिक फल मिलता है। इसकी पूरी जानकारी आपको जल्दी ही मिलेगी और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।